शादी के बाद हर लड़की की लाइफ में कई रिश्ते जुड़ जाते हैं और इन सभी रिश्तों में ननद भाभी का रिश्ता सबसे खास माना जाता है। ननद भाभी के रिश्ते में ज़्यादातर किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है और अगर लड़ाई झगड़ा ना भी हो तो इन दोनों की आपस में बहुत कम बनती है। दरअसल इसके पीछे मधुश्रावणी की एक कथा मिलती है जिसकी वजह से ननद भाभी के बीच नोक झोंक के रिश्ते का आधार बताया जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। मधुश्रावणी व्रत की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी एक ननद होती जैसे सभी की ननद होती है तो इससे कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, उनका ना तो कोई माता पिता था और ना ही भाई बहन के होने का सवाल उठता। यह बात माता पार्वती अपने मन में रखकर बैठ गई। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, अगर कोई समस्या है तो बताओ। बार बार भगवान शिव के पूछे जाने पर माता पार्वती ने कह दिया कि काश जैसी सबकी ननद होती है वैसी मेरी भी ननद होती तो उसके साथ हंसी मजाक करती जिससे उसका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननद तो तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? कहीं अगर दोनों के बीच नहीं बनी तो क्या होगा? पार्वती जी ने कहा कि आखिर ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी, मैं ननद भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूँगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह देखने में काफ़ी मोटी थी और उसके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें थी। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारी ननद है और इनका नाम अशावरी देवी है। पार्वती जी ने अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई और झटपट से अपनी ननद अशावरी देवी की सेवा करने लगी। कहानी के बारे में अपनी राय हमें अवश्य दें और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।